नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि विल पीएसयू रिक्रूट थ्रू गेट इन 2021 और नॉट। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि मैं गेट की तैयारी करूं भी या ना करूं। क्या पीएसयू गेट के थ्रू रिक्रूट करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 90% स्टूडेंट जो गेट का एग्ज़ाम देता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है, उसके मन में ये ख्याल होता है कि हाँ भाई, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि मैं पीएसयू में एंट्री ले लूँ। अगर पीएसयू में वो एंट्री नहीं ले पाता है तब कहीं जाके वो मास्टर्स में एंट्री लेता है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई गलती नहीं है। आज सुबह से ही फ्लाइंग हो रही है, सुबह से ही एयरफोर्स की फ्लाइंग हो रही है। इंडिया में कुछ हो ना हो, इकॉनमी सुधरे ना सुधरे, हमारी जॉब्स मिले ना मिले, लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो चाइना को जरूर रिक्रूट करके आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लाइंग हो रही है ना, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे ही मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ वैसे ही फ्लाइंग करते हुए कोई, अब देखिए ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ एयरफोर्स के एक प्लेन की है। फ्लाइंग हो रही है इतनी ज़्यादा, तो आपको अगर बैकग्राउंड में कोई ज़्यादा आवाज़ आए तो उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करना। ये हम चाइना पे विजय करके आएंगे, मुझे पक्का भरोसा है, जिस हिसाब से ये लोग फ्लाइंग करते हैं ना डेली। अब तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहली बात कि 2021 में पीएसयू रिक्रूट करेंगी या नहीं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि पीएसयू अब इस समय पे जो अब नई चीज़ आ रही है, और रुक जाओ, मुझे वीडियो बना लेने दो यार। तो पीएसयू अब जो जो भी पीएसयू हैं, जो भी अपना एग्जाम कराती थी, वो भी अब अपना एग्जाम कराने से हट के इस तरफ देख रहे हैं कि वो गेट के थ्रू रिक्रूट करें। जी हाँ दोस्तों, अभी गेट 2021 का नोटिफिकेशन ही निकला है, अभी गेट 2021 के फॉर्म ही स्टार्ट हुए हैं, और अभी के अभी दो पीएसयू ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि हम गेट 2021 के थ्रू रिक्रूट करेंगे। जिनमें से एक है सीआईएल, आप सभी जानते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया सैलरी देती है, मैंने ऑलरेडी इसकी सैलरी का वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक स्टील से जुड़ी हुई पीएसयू है, नवरत्ना पीएसयू है। इसने भी अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि ये भी अपने एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूट करेगी गेट के थ्रू, गेट 2021 के थ्रू। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि पीएसयू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रही है कि अब उन्हें अपना एग्जाम ना कराना पड़े, हमें गेट के थ्रू हम सीधे ही रिक्रूट कर लें, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हम उनका खर्चा बच जाएगा, और बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि वो क्रीम जो उन्हें चाहिए है ना, स्टूडेंट जो इन्हें अपने एग्जीक्यूटिव चाहिए हैं, वो मिलेंगे उन्हें, वो वाले टॉप स्टूडेंट्स मिलेंगे उन्हें। जी हाँ दोस्तों, तो पीएसयू चाहती क्या है, यही चाहती है कि मेरे पास अच्छे से अच्छा स्टूडेंट है। तो अच्छे से अच्छा स्टूडेंट जब खुद चल के उनके पास जा रहा है गेट के एग्जाम के थ्रू, तो वो अपना एग्जाम क्यों कराएंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो अगर आपके मन में ये शंका आ रही है कि भाई पीएसयू रिक्रूट करेंगी या नहीं करेंगी, तो आप इस शंका से दूर निकल जाइए। आपकी जो गेट की तैयारी चल रही है उसे पूरी तरह से 100% की जगह आप उसे 200% कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भरोसा है कि जल्दी से जल्दी गेट के जो और भी पीएसयू हैं जो कि हर साल रिक्रूट करती हैं, उनकी तो रिक्रूटमेंट आनी ही आनी है। जैसे आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, राइट्स हो गया, इरकॉन हो गया, ओएनजीसी हो गया, पीजीसीआईएल हो गया, पोसोको हो गया, बीएचईएल हो गया, ये सारे जो हर साल रिक्रूट करते हैं, इन्हें तो पीएसयू आनी ही आनी है, ये तो हर साल आएंगे ही। लेकिन जो इसके अलावा मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उसमें क्या है दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई लगभग 60 प्लस पीएसयू जो हैं हमारे इंडिया में, लगभग 250 प्लस पीएसयूज हैं। तो 250 प्लस में से लगभग 60 प्लस पीएसयूज मिला के, महारत्ना मिला के, नवरत्ना मिला के, मिनी रत्ना मिला के, लगभग 60 प्लस पीएसयूज हैं जो गेट से किसी ना किसी साल में रिक्रूट करती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हर साल रिक्रूट करती हैं, इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हर साल रिक्रूट करती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अल्टरनेट ईयर पर रिक्रूट करती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 2-2 साल में एक बार रिक्रूट करती हैं। तो अगर हम उसका भी परसेंटेज लगा लें, हम ये मान लेते हैं कि 50% कंपनी अभी रिक्रूट नहीं करेंगी, 50% रिक्रूट करेंगी। तो 60 प्लस पीएसयू में से अगर 50% भी रिक्रूट करती हैं, तो मतलब आपके पास 30 कंपनियां हैं। अगर हर कंपनी अपने पास 100 वैकेंसीज, मैं ऑन एन एवरेज मान के चलता हूँ, किसी में 50 भी निकलेंगी, किसी में 200 भी निकलेंगी, किसी में 10 भी निकलेंगी, किसी में 100 भी निकलेंगी। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 100 मान के चलूँ, तो आपके पास होती हैं टोटल 3000 वैकेंसीज, मतलब 30 पीएसयूज मल्टीप्लाई बाय पर पीएसयू 100 वैकेंसी। ठीक है, पर पीएसयू 100 नहीं निकालेगी, लेकिन कोई ज़्यादा निकालेगी, कोई कम निकालेगी, तो ऑन एन एवरेज में 100 लगा लेता हूँ। तो पर पीएसयू 100 वैकेंसीज, लगभग 3000
वैकेंसीज आपके सामने खुलने वाली हैं। अब आप ये सोचिए कि इस लॉकडाउन के टाइम में जहाँ पे लोगों ने अपने पेपर तक नहीं करा पाए, वहाँ पे पीएसयू ने इंटरव्यू लिए हैं, वहाँ पे पीएसयू ने लोगों को जॉब्स दी और बहुत ही बढ़िया जॉब्स दी है। जी हाँ दोस्तों, इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी ने जॉब दी है, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में स्टूडेंट्स गए हैं, तो वो सिर्फ पीएसयू है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि यार आगे पीएसयू रहेगी नहीं रहेगी। भाई तुम अभी बेरोजगार हो, तुम अभी अनएम्प्लॉयड हो, तुम्हारे लिए तो तुम्हें कोई सी भी जॉब मिले ना, तुम्हें तो वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम खराब है। कब सही होगा मैं भी नहीं कह सकता, कब इकोनॉमी सुधरेगी मैं भी नहीं कह सकता, कब गवर्नमेंट इस चीज़ पे स्टेप लेगी, कब गवर्नमेंट इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देगी कि मुझे लोगों को जॉब्स देनी है। लेकिन आपको जहाँ पे इस जगह पे जहाँ इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, वहाँ पे अगर आपको पीएसयू मिल रही है ना, तो आपके लिए सोने पे सुहागा, ये आप मान के चलिए। ठीक है ना। तो अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ये ख्याल आ रहा है कि यार मैं पीएसयू के लिए तैयारी करूं या ना करूं, मैं गेट की तैयारी करूं या ना करूं, तो मेरे हिसाब से आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप इंजीनियर हो, अगर अगर आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो अच्छी है, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आप में को थोड़ा बहुत मतलब मीडियम लेवल का भी आता है, तो अगर आप तैयारी शुरू करना करेंगे तो आप गेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये सिर्फ मेरी तरफ से एक, आप इसे मोटिवेशन वीडियो भी मान सकते हैं, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन हमेशा पीएसयू देख के ही मिलता है। गेट में और कुछ नहीं होता है। गेट में से फिर गेट के थ्रू मास्टर्स होती है, मास्टर बहुत सारे लोगों को करनी नहीं होती है, तो सीधा सीधा मोटिवेशन होता है पीएसयू। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि गेट के 4 महीने बच रहे हैं, पूरी जान लगा दीजिए, पूरी जी जान से तैयारी करिए, आगे पीएसयू रिक्रूट करेगी। थिंक पॉजिटिव। जब मैं अपने टाइम पे पीएसयू की तैयारी करता था, जब मैं अपने टाइम पे गेट की तैयारी करता था, तो मैं भी यही सोचता था कि यार रिक्रूट करेंगी या नहीं करेंगी, कितने वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन वैकेंसी आई, मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, मेरा पीएसयू में हुआ, और अभी मैं ठीक है, मतलब अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से डिसेंट सी जॉब कर रहा हूँ। जहाँ पे लोग इतने सारे अनएम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे मेरी कंपनी ने अभी तक मेरी एक भी बार सैलरी नहीं काटी है, मेरी कंपनी ने अभी तक मुझे कोई कम नहीं किया। सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए कम किया सिर्फ वही कम हुआ है, बाकी मेरा कुछ भी अभी कटिंग नहीं हुई है। तो आप लोग सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी एक मैंने चीज़ भी देखी थी, अभी एक मैंने पोस्ट भी देखा था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मेन पेज पे, जो उनका हेड पेज है, उस पर मैंने पोस्ट देखा था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिस पुराने पेस पे, जिस पुरानी स्पीड पे चल रही थी कंपनी, उस पर धीरे धीरे लौट के आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी हुई है। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि वी शेप रिकवरी हुई है। जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है, जैसे ही अनलॉक हुए हैं, तो वी शेप रिकवरी हुई है। अब कंपनियां, अगर कंपनियों की रिकवरी हो रही है तो कंपनियां रिक्रूटमेंट भी करेंगी। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि कंपनियां रिक्रूटमेंट क्यों करेंगी, क्योंकि कंपनियों ने इस साल बहुत ज़्यादा वीआरएस दिया। आपने देखा है, मैंने आपको बताया, कोल इंडिया ने अपना वीआरएस निकाला था, उसके बाद एसबीआई ने भी अपना वीआरएस निकाल दिया, बीपीसीएल ने भी वीआरएस निकाल दिया। तो भाई वीआरएस में अगर उनके एम्प्लॉयज़ कम हुए हैं, मान लो 1,500 एम्प्लॉयज़ या 2,000 एम्प्लॉयज़ वीआरएस में कम हुए हैं, तो टोटल 2,000 तो रिक्रूट नहीं करेंगे, लेकिन 2,000 का 10% तो करेंगे ना, कंपनी तो चलानी है ना, मतलब 200 सीट्स तो आपको मिलेंगी ना किसी भी पीएसयू में। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको बिल्कुल मत छोड़िए, आपके लिए अच्छा मौका है, आप आगे जाके आपको पीएसयू मिल सकती है, आगे जाके आप पीएसयू में जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आज के लिए जानकारी, आगे भी मैं आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।